वेलकम बैक। सो नेक्स्ट हमारा जो नोवेल है विच इज ऑल्सो रिटन बाय स्म्यूलर रिचर्डसन। सो स्म्यूलर रिचर्डसन का लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था पमेला वर्च्यू रिवार्डेड। सो नेक्स्ट उसका जो नोवेल है दैट इज क्लैरिशा द हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी, जिसका सबटाइटल है। सो ये नोवेल भी एपिस्टली फॉर्म में लिखा गया है। इवन सभी नोवेल्स हैं स्म्यूलर रिचर्डसन ने एपिस्टली फॉर्म में लिखे हैं, जो पब्लिश हुआ था 1748 में। ठीक है, सो इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं स्टोरी समझने से पहले। क्लैरिसा हार्लो है वो इस नोवेल की मेन हीरोइन प्रोटैगनिस्ट है, एंड मिस आरबेला है वो इसकी ओल्डर सिस्टर है क्लैरिसा की, एंड जेम्स हार्लो है वो इसका ब्रदर है, क्लैरिसा का ब्रदर है। रॉबर्ट लवलेस है, ही इज द एंटागोनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी। मेन जिसको विलेन बोला जाता है, बहुत ही क्रूल पर्सन है इसमें। ठीक है, रोगर सोलमन है विद हुम हर पेरेंट्स वांट टू मैरी, मतलब क्लैरिसा की जो शादी है उसके पेरेंट्स है वो रोगर सोलमन से करना चाहते हैं। ठीक है, नाउ कर्नल मॉर्डन है, ही इज द कजिन ऑफ क्लैरिसा, जो रिचर्ड लवलेस से, रॉबर्ट लवलेस से उसके बदला लेता है, उसने जो भी मतलब क्लैरिसा के साथ बिहेव किया है उसका। ठीक है, तो ये मेन कैरेक्टर है। अब स्टोरी क्या होती है, स्टोरी ओपन होती है कि क्लैरिसा है, क्लैरिसा की जो ओल्डर सिस्टर है मिस आरबेला। ओके, सो रॉबर्ट लवलेस है, ही वांट्स टू मैरी विद मिस आरबेला, मिस आरबेला से शादी करना चाहता है, बट मिस आरबेला है सी रिजेक्ट हर एंड सी सेज दैट I will first accept the permission of my parents and my parents will choose the boy I will marry him. Okay, तो वो कहती है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी परमिशन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो वहाँ पे शादी के लिए रिजेक्ट कर देती है। Now रिचर्ड लवलेस है, he is a very cruel person, he is not good person, he at the same time his attention है transform from आरबेला to क्लैरिसा। सो क्लैरिसा है वो आरबेला की यंगर सिस्टर होती है, जो इस स्टोरी की मेन प्रोटैगनिस्ट है क्लैरिसा, वो आरबेला की यंगर सिस्टर है। सो नाउ रिचर्ड लवलेस है, उसका अटेंशन पूरा क्लैरिसा पे चला जाता है, एंड नाउ ही वांट टू अचीव क्लैरिसा। क्लैरिसा एक ब्यूटीफुल गर्ल्स है, तो उसका इंटेंशन हो जाता है कि वो क्लैरिसा को प्राप्त करेगा। ठीक है, कैसे भी करके। नाउ उसके जो पेरेंट्स हैं क्लैरिसा के, ठीक है, दे चूज रोगर सोलमन फॉर क्लैरिसा, रोगर सोलमन को चुनते हैं कि क्लैरिसा विल गेट मैरिड दिस पर्सन रोगर सोलमन, बट क्लैरिसा है सी रिजेक्ट दिस पर्सन बिकॉज शी सेज दैट ही इज अनप्लेजेंट, ही विल नॉट बी एबल टू लिव विद हिम कंफर्टेबली, तो वो उसको रिजेक्ट कर देती है। तो उनको पेरेंट्स हैं, क्लैरिसा के पेरेंट्स को गुस्सा आता है, एंड सेकेंडली जब रोगर सोलमन है वो उस जो रॉबर्ट लवलेस है वो जो क्लैरिसा की तरफ उसका झुकाव रहता है, तो उसकी सिस्टर आरबेला है सी फील्स जेलसी। और सेकंड उनकी जेलसी का कारण ये है सिबलिंग्स में कि जो क्लैरिसा के ग्रैंडफादर हैं वो क्लैरिसा के नाम पे कुछ लैंड का टुकड़ा है वो ओनली क्लैरिसा को दे के जाते हैं, उसके नाम पे छोड़ के जाते हैं, तो इस वजह से भी उन बहन भाइयों में थोड़ी जेलसी होती है। ठीक है, तो क्लैरिसा के वो थोड़ा अगेंस्ट होते हैं। और सेकेंडली जब क्लैरिसा है वो क्या करता है, जब रॉबर्ट लवलेस है वो आरबेला को रिजेक्ट कर देती है, तो आरबेला की बजाय वो जब क्लैरिसा पे उसका टेंशन जाता है पूरा, तो जो उसकी सिस्टर है आरबेला सी फील्स जेलस, वो जेलस फील करती है कि रॉबर्ट सोलमन है वो उसकी बजाय उसकी सिस्टर की तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो रहा है। तो उसके पेरेंट्स हैं, जब क्लैरिसा शादी के लिए रिजेक्ट कर देती है रोगर सोलमन को, तो उनके पेरेंट्स हैं, उनका डाउट, उनका सस्पेंस और हो जाता है कि क्लैरिसा भी कहीं ना कहीं रिचर्ड लवलेस है उसको पसंद करती है। तो वो क्या करते हैं, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि क्लैरिसा विल नॉट अलाउ टू गो आउटसाइड फ्रॉम द हाउस, ही विल नॉट अलाउ टू मीट हिज हर फ्रेंड, उसकी फ्रेंड हाउस से मिलने के लिए मना किया जाता है, एंड दे क्लोज क्लैरिसा इनटू द रूम, क्लैरिसा को वो रूम में बंद कर देते हैं। ठीक है, सो उसके पेरेंट्स हैं, उसकी होल फैमिली है वो क्लैरिसा के अगेंस्ट है। ठीक है, उनको लगता है कि क्लैरिसा भी कहीं ना कहीं रिचर्ड लवलेस को चाह रही है, और उन्होंने जो लड़का उनके लिए पसंद किया था क्लैरिसा को, उसको रिजेक्ट करने के बाद। ठीक है,
सो नाउ जो रिचर्ड लवलेस है वो इस बात का एडवांटेज लेता है कि क्लैरिशा है वो कहीं ना कहीं अकेली है, और क्लैरिशा है वो कंटिन्यूसली अपनी फ्रेंड से चिट चैट करती रहती है। एंड रॉबर्ट लवलेस है वो ऑल्सो उससे एडवांटेज लेता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। और क्लैरिसा है सी सेज टू रॉबर्ट लवलेस कि प्लीज टेल माई फैमिली दैट आई विल नॉट लाइक टू रॉबर्ट सोलमैन। द पर्सन जिसको पसंद किया है वो उसको पसंद नहीं करती, मतलब वो उनको नहीं चाहती कि वो रॉबर्ट सोलमैन से शादी करे जिसको उसकी फैमिली ने पसंद किया है, ठीक है। तो रिचर्ड लवलेस है वो क्लैरिशा को इंसिस्ट करता है कि सी एस्केप्स विद हिम, कि वो रॉबर्ट सोलमैन के साथ उसके साथ भाग जाए, सो दैट उसकी फैमिली है वो उसकी फैमिली है वो क्लैरिसा को फोर्स ना करे रॉबर्ट सोलमैन से शादी करने के लिए। तो क्लैरिसा इस कंडीशन में कंफ्यूज रहती है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी उनके अगेंस्ट है, ठीक है। वो किसी से बात नहीं कर रही, बाहर जाने के लिए उसको अलाउ नहीं किया जा रहा, तो वो उसकी रिचर्ड लवलेस की बातों में आ जाती है, उसके साथ भाग जाती है। जब उसके पेरेंट्स को ये पता चलता है कि क्लैरिसा रिचर्ड लवलेस के साथ भाग गई तो उनको 100% श्योर हो जाता है कि क्लैरिसा का कहीं न कहीं रॉबर्ट सोलमैन से चक्कर चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो शादी के लिए मना कर रही थी रॉबर्ट सोलमैन से। नाउ क्या होता है, रिचर्ड लवलेस है बहुत ही क्रूर पर्सन है, उसकी इंटेंशन है वो अच्छी नहीं है। वो क्लैरिसा को फिजिकली अचीव करना चाह रहा था। वो क्लैरिसा को ऐसी जगह बंदी बना के रखता है ब्रूथल्स में, जो वेश्यागर रखते हैं उनमें रखता है उनको, ठीक है। और उनको फिजिकली फोर्स करता है क्लैरिसा को कि वो रिचर्ड लवलेस से शादी करे। बट क्लैरिसा है वो कंटिन्यूसली उसको रिजेक्ट करती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, ठीक है। तो क्लैरिसा क्या करती है, वो अपनी और जो वेश्याएं होती हैं, जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं वहां ब्रूथल्स में, उनके साथ मिलके रिचर्ड लवलेस क्लैरिसा को ड्रिंक दे देता है, ठीक है। उसके बाद उसका रेप करता है। तो बाद में क्लैरिसा है उसकी जो कंडीशन है मोमेंटली काफी डिस्टर्ब हो जाती है, फिजिकली काफी डिस्टर्ब हो जाती है। वो कैसे भी करके ब्रूथल से वहां से भाग जाती है, बच निकलती है, लेकिन रिचर्ड लवलेस है वो उसका पीछा करता है, वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ता, फिर से उसको ब्रूथल में ले आता है और वहां कमरे में क्लोज करके उसको रखता है। और लास्ट में क्लैरिसा है वो सक्सेस हो जाती है वहां से भागने में। और जो उसका रिलेटिव्स है रॉबर्ट सोलमैन, ये कर्नल मॉर्डन, जब उसको पता चलता है रिचर्ड लवलेस का उसके साथ ऐसे बिहेव किया, तो वो रिचर्ड लवलेस को ड्यूल के लिए, फाइट के लिए ललकारता है उसको। दोनों में ड्यूल होती है और दोनों की ड्यूल में रिचर्ड लवलेस है वो घायल हो जाता है और लास्ट में उसकी डेथ हो जाती है। और लास्ट में जो क्लैरिसा है सी ऑल्सो फील्स बैड मेंटली डिस्टर्बली, वो काफी पुअर हो जाती है और लास्ट में उसकी भी डेथ हो जाती है। जब उसके रिलेटिव्स और पेरेंट्स को पता चलता है कि क्लैरिसा है वो एक मतलब गुड मैन बींग्स थी, अपनी जगह ठीक थी, वो एक अच्छी पर्सन थी, उसके साथ मिसबिहेव हुआ, तो बाद में उनको काफी रिपेंट होता है, ठीक है। तो ये स्टोरी थी क्लैरिसा की। ओके, सो नाउ क्वेश्चन कैसे आया, इसकी सबटाइटल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैच द फॉलोइंग में रिचर्ड लवलेस कैरेक्टर आया था कि ये कैरेक्टर है वो किससे मैच करता है, मतलब उसके वर्क का नाम दे रखा था इधर कैरेक्टर का, ठीक है। तो ये मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था, स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सर, दैट्स ऑल, इससे ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है।